रिया को किताबें बहुत पसंद थीं। वह अक्सर अपने छोटे से कस्बे की लाइब्रेरी में पाई जाती थी। एक दिन वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी टेढ़ी। लड़का दौड़ते हुए आया था और लाइब्रेरी के बाहर रुका था। लड़के का नाम अक्षित था। वह दौड़ने का बहुत शौकीन था। उस दिन उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो किताब में खोई हुई थी। अक्षित को रिया बहुत प्यारी लगी। रिया ने जब अपनी किताब से नजरें उठाई तो उसकी नजर अक्षित से मिली। उसे अचानक से शर्म आ गई और उसने अपनी नजरें झुका लीं। अक्षित मुस्कुराया और वहां से चला गया। अगले दिन अक्षित फिर से लाइब्रेरी के बाहर आया। वह जानता था कि रिया वहां मिलेगी। इस बार उसने हिम्मत करके रिया से बात की। उसने रिया से पूछा कि वह क्या पढ़ रही है। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने अक्षित को अपनी किताब के बारे में बताया। अक्षित ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने रिया को अपने बारे में बताया कि उसे दौड़ना कितना पसंद है। उस दिन से अक्षित और रिया अक्सर मिलने लगे। वे पार्क में घंटों बैठकर बातें करते। कभी कभी अक्षित रिया को अपनी दौड़ में शामिल होने के लिए भी कहता। रिया पहले तो मना करती, लेकिन फिर वह मान जाती। धीरे धीरे अक्षित और रिया अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन अक्षित और रिया पार्क में बैठे थे। बारिश होने लगी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे आ गए। बारिश की फुहारों के बीच अक्षित ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अक्षित से प्यार करने लगी है। अक्षित ने रिया की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि रिया भी उससे प्यार करती है। अगले दिन अक्षित ने रिया को मिलने के लिए बुलाया। वह बहुत नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। फिर उसने हिम्मत करके रिया से अपने दिल की बात कह दी। रिया अक्षित की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने भी अक्षित को अपने दिल की बात बता दी। उसने बताया कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। अक्षित ने रिया को गले लगा लिया। उस दिन से अक्षित और रिया का प्यार और भी गहरा हो गया। वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। उनकी प्रेम कहानी उनके छोटे से कस्बे में मशहूर हो गई।